कभी सोचा है वो कौन से पल होते हैं जो असल में हमें बनाते हैं? कुछ कहानियां होती हैं जो भले ही छोटी हों, पर उनमें बड़े होने का पूरा सफर समा जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्ने पलटेंगे। 7 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक का एक सफर, और उन एहसासों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सभी इस रास्ते पे महसूस करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है माँ की इस एक सलाह से। पर यह सिर्फ एक सलाह नहीं है ना? ये तो इंसान के सबसे गहरे डरों में से एक है, अकेले रह जाने का डर, और साथ ही कहीं जुड़ने की, किसी का हिस्सा बनने की जरूरत। इस एक बात को जरा पकड़ कर रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पूरे सफर में बार बार लौट कर आने वाली है। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है। 7 साल की उम्र में। याद है वो समय जब दुनिया बहुत बहुत बड़ी लगती थी, हर चीज में एक रोमांच था। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें लगता था कि हम उस दुनिया से भी बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे सफर का एक तरह से रोड मैप। हम शुरू कर रहे हैं 7 साल से, फिर 11 साल पर रुकेंगे और आखिर में 20 साल पर पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं कि इस सफर में क्या क्या बदलता है, क्या चीजें जरूरी हो जाती हैं और क्या पीछे छूट जाता है। ये लाइनें बचपन के उस बेफिक्र कॉन्फिडेंस को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं, है ना? ऐसा लगता था मानो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं था। हर दिन एक नया एडवेंचर, एक नया सबक, और जब दोस्त साथ हों तब तो लगता था जैसे पूरी दुनिया जीत लेंगे। मतलब 7 साल की उम्र में दुनिया क्या होती है? बस यही 4 चीजें: दोस्त बनाना, ये यकीन करना कि कुछ भी हो सकता है, गिर पड़कर सीखना, और हमेशा ये देखना कि हम कहां तक जा सकते हैं। ये पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का, खोज करने का दौर है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, और यहीं से बचपन की वो सीधी साधी दुनिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। अचानक से खेल कूद से ज्यादा जरूरी हो जाती हैं उम्मीदें। और अब हम पहुंच गए हैं टीनेज की दहलीज पर। 11 साल, ये वो उम्र है जब बाहर की आवाजें, मतलब पेरेंट्स की, समाज की, ये सब अचानक बहुत लाउड और बहुत जरूरी लगने लगती हैं। देखा सलाह कैसे बदल गई? माँ की सलाह थी अभी के लिए, जाओ दोस्त बनाओ, लेकिन पिता की सलाह है फ्यूचर के लिए, जाओ एक पार्टनर ढूंढो। अचानक से बात आज की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के एक सेट प्लान की होने लगती है। और ये बिल्कुल वही दिखाता है कि कैसे अक्सर बाहर से मिली सलाह जिंदगी को एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरह बना देती है। प्रॉब्लम वही है, अकेलापन, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा, बहुत दूर का और किसी तरह ज्यादा उलझा हुआ लगता है। लेकिन ठीक इसी वक्त कुछ और भी हो रहा होता है। पेरेंट्स के बनाए प्लान के बीच से एक अंदर की आवाज उठने लगती है। एक अलग सपना, एक ऐसा सपना जो बाहर से किसी ने नहीं दिया, वो अंदर से आ रहा है। और यहीं पर वो टकराव साफ साफ दिखाई देता है। कामयाबी की जो एक आम परिभाषा है, मतलब शोहरत, नाम, वो सब अचानक से बोरिंग लगने लगता है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी लगता है खुद को एक्सप्रेस करना, गानों के जरिए, कहानियों के जरिए। ये उस चीज की खोज की शुरुआत है जो असल में मायने रखती है। और बस इसी के साथ हम जवानी में कदम रखते हैं। ये वो दौर है जब अंदर के एहसास और बाहर की कामयाबियों के बीच की लड़ाई सबसे तेज हो जाती है। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे अहम मोड़ पर, 20 साल। ये वो पल है जब बचपन और टीनेज के सपने एडल्ट लाइफ की हकीकत से टकराते हैं। यहाँ एक बहुत अजीब सी बात होती है। एक तरफ तो कामयाबी मिल रही है, लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकेलेपन का एहसास और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब एक ही वक्त पर 2 कहानियां चल रही हैं। एक कहानी दुनिया के लिए है, कामयाबी की, अपने गोल्स को पाने की, और एक कहानी अंदर चल रही है, अकेलेपन की, और इस एहसास की कि शायद वो लोग जो सबसे करीब हैं, वो भी आपको असल में नहीं जानते हैं। इस उम्र में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ऐसा ही जुनून चाहिए होता है। मतलब हार मानने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर छोटी से छोटी जीत भी बहुत मायने रखती है। लेकिन इस सोच की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर निजी अकेलापन होता है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद क्या समझ आता है? चलिए उन धागों को एक साथ जोड़ते हैं जो इस कहानी में शुरू से आखिर तक मौजूद रहे हैं। 7 साल से लेकर 20 साल तक ये 4 बातें बार बार लौट कर आती हैं। अकेले रह जाने का डर, दूसरों की उम्मीदों का दबाव, कुछ कर दिखाने की अपनी जिद, और इन सब के बीच वो एक बड़ा सवाल कि मैं असल में कौन हूं। यही तो हैं बड़े होने की कहानी के अलग अलग हिस्से। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर हमारी जिंदगी एक कहानी है, तो इसका राइटर कौन है? हमारे माता पिता, समाज,
हमारे अपने सपने और महत्वाकांक्षा, या फिर हम खुद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ता है।